जब भी पढ़ने का नाम मन करे तो हमेशा याद रखना जो सपना हमने देखा था वर्दी पाने का, माँ बाप को एक अच्छा घर दिलाने का, अपने जो मम्मी पापा लेबर के लिए काम करते हैं उनके काम को हटाने का, अपने घर में वो इंसान बनने का जो पूरे पीढ़ी में साला किसी ने नहीं किया, पूरे खानदान में किसी सरकारी नौकरी हासिल नहीं किया, वो नौकरी हासिल करने का, वो सपना आज धरा का धरा रह जाएगा। आज तू मेहनत करने से पीछे हटेगा तो बस ये चीज याद रखना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं तेरी मेहनत ये डिसाइड करेगी तू सिलेक्शन पाए कि नहीं पाएगा, तेरी मेहनत ही डिसाइड करेगी कि तू कुछ अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मेहनत कर, आगे बढ़, दुनिया तेरे सफलता के इंतजार कर रही है। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आणि 5 की नई वाली भर्ती का फाइनली फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों को रिजेक्शन का मैसेज आया हुआ है, किन कारणों की वजह से रिजेक्शन का मैसेज आ रहा है, अगर फॉर्म अप्लाई टाइम आपने भी एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती में ये गलतियां की हैं तो आपको भी रिजेक्शन का मैसेज बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो वो गलतियां क्या है और इसी के साथ कुछ बच्चों को परमानेंट रिजेक्ट किया जाएगा एसएससी 25 की नई भर्ती में, वो कौन से बच्चे होंगे और किन गलतियों के कारण उनको परमानेंट रिजेक्ट किया जाएगा। तो अगर आप भी उन बच्चों में शामिल हो तो बिल्कुल ये गलती मत करना। अगर ये गलती आप नहीं करोगे तो आप 100% एसएसजी के मेरिट में रहोगे और जिन बच्चों का 24 में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो लोग 25 के भर्ती में आराम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो गलतियां नहीं करनी है आपको। अब कौन सी गलती नहीं करनी है इसके बारे में सारी जानकारी आज वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो शुरू से जरूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी 25 की जो नई वाली भर्ती निकाली गई है और इसका जो फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट का मैसेज आ रहा है, किन बच्चों को रिजेक्ट का मैसेज आया हुआ है। तो जो 4 बच्चों को फॉर्म रिजेक्ट का अभी मैसेज आया हुआ है हाल फिलहाल में कल के बीच, तो वो चारों बच्चों ने फोटो में गलतियां की है, फोटो सही से अपलोड नहीं किया है, जिनकी वजह से इन 4 बच्चों को रिजेक्शन का लेटर मैसेज आया हुआ है। और मैं बता दूं एसएसजी 25 की नई भर्ती में आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होगा बस 4 कारणों की वजह से ही रिजेक्ट होने वाला। एक, पासपोर्ट साइज जो आपने फोटो अपलोड किया है वो क्लियर अपलोड नहीं किया है। दूसरा, सिग्नेचर आपने सही से अपलोड नहीं किया है, इसकी वजह से भी आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। एंड थर्ड दोस्तों, आपका जो पेमेंट है, जो 100 रुपए का आपका पेमेंट था, वो अगर आपने सही से नहीं किया है तो भैया ये 3 कारणों की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। और सबसे मेन चीज है कि आपने फॉर्म सही से नहीं फिल किया है, एक ही कैंडिडेट 3 या 4 बार फॉर्म भर दिया है एक ही आईडी से, तो भी भैया आपके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट अगर 3-4 बार फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसके कारण से फॉर्म रिजेक्ट होंगे और यही 4 कारण है जिसमें से एसएसजीडी की नई वाली भर्ती सभी के फॉर्म रिजेक्ट होने हैं। बाद बाकी किसी कारण की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सौरभ भैया फॉर्म अप्लाई है, हमने मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब गलत भर दिया है, तो क्या अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, आपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने गलत भरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका डीबी होगा ना, डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे वो सारा चीज देखा जाएगा और अभी उससे कोई मतलब नहीं है। एसएसजीडी की भर्ती में जो आपका दोस्तों अभी फॉर्म अप्लाई के टाइम जो आपका चेकिंग होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? वो दोस्तों पे कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जाता है। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसी के थ्रू ये चेक होता है। उसमें मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर ये सब नहीं देखा जाता। उसमें से 3 चीज देखी जाती है, वो आपके पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट। ये अगर आपने सही से किया हुआ है तो फिर आप पे कोई भी चांस नहीं है फॉर्म रिजेक्ट होने के। हाँ, और एक चीज है कि एक आईडी से ऐसा नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो 3-4 बार फॉर्म भर देते हैं, तो वो बच्चों को भी रिजेक्शन मिल जाएगा। तो ये बस याद रखना, अगर ये गलती आपने नहीं की तो आपके पास रिजेक्शन मैसेज नहीं आएगा। अभी हाल फिलहाल में बता दूं रिजेक्शन मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है कि आप सभी का जो एग्जाम है फरवरी में है, तो किसके फॉर्म एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, बहुत जल्दी मैसेज सभी को आ जाएंगे। अभी कुछ बच्चों को आ रहे हैं तो आपको भी बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों एसए ने फॉर्म चेकिंग स्टार्ट कर दी है, तो ये सबसे बड़ी बेहतरीन चीज है। इसी के साथ कुछ ऐसे बच्चे जिनको परमानेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे किन बच्चों को परमानेंट रिजेक्ट किया जाएगा उसके बारे में आपको सारी जानकारी देता हूं, इससे आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। एसएससी जीडी 5 की नई वाली भर्ती में वो बच्चों को परमानेंट रिजेक्ट किया जाएगा जिन्होंने एसएससी की भर्ती में धांधली करने की कोशिश की है। जैसे 24 वाली भर्ती में भी धांधली करने की कोशिश किया था कुछ बच्चों ने, जिनमें से कितने बच्चों को पकड़ा एसएससी ने? 1679 अप्रोक्स बच्चों को पकड़ा है एसएससी ने 3 लाख कैंडिडेट्स में से। ठीक है, 3 लाख प्लस कैंडिडेट्स जिन्होंने आपका पीटी, पीएसटी, मेडिकल सब कुछ दिया, उसमें से 1679 अप्रोक्स जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने एसएससी के साथ धांधली करने की कोशिश की, जिससे एसएससी ने क्या किया, इसे परमानेंट रिजेक्शन दे दिया है। अब परमानेंट रिजेक्शन एसएससी देता है तो इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं। परमानेंट रिजेक्शन से क्या होता है, 7 साल तक एसएससी आपके ऊपर बैन लगा देता है। ठीक है, 7 साल तक आप कोई भी जीडी का एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसी के साथ एसएससी का कोई भर्ती में आप नहीं अटेंड कर पाओगे। इसके साथ एसएससी इसके ऊपर केस भी चलाता है कि जो बच्चे फ्रॉड है उनके ऊपर एसएससी के द्वारा केस भी चलाई जाती है। इससे आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। अब मैं बता दूं ये 1679 जो बच्चे हैं, 1600 प्लस बच्चे आप पकड़ लो, तो इनको किन कारणों की वजह से ऐसा चीज एसएससी के द्वारा पनिश किया जा रहा है? तो इनमें से 90% जो बच्चे हैं ना, 90% इन्होंने क्या किया है, डबल जगह एग्जाम दिया है। मतलब एक ही बच्चा यूपी से भी एग्जाम दे रहा है और वो बच्चा आसाम से भी एग्जाम दे रहा है।
और वो बच्चा क्या है, किसी ने भैया अलग अलग नाम से 2 जगह एग्जाम दिया है, लेकिन जब उन लोग का थंब इंप्रेशन और दोस्तों आपका सिग्नेचर वगैरह टेस्ट हुआ है तो वो सब बच्चे पकड़े गए हैं। और उन्हीं की वजह से जितने बच्चे पकड़े गए उन्होंने एसएससी द्वारा उन सारे बच्चों को डायरेक्ट भैया रिजेक्शन कर दिया गया है और उनको 7 साल का बैन तक लगाया गया है। और ये प्रोसेस एसएससी के द्वारा अब की बार पहली बार किया जा रहा है, तो अब धीरे धीरे एसएससी एडवांस हो रहा है। तो अगर आप भी एसएससी जीडी की भर्ती में इस टाइप के कैंडिडेट्स हो जिन्होंने डबल फॉर्म भरा हुआ है, तो मैं आप सभी को साफ साफ एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपने डबल फॉर्म भर भी दिया है और ये गलती कर भी दी है, तो अब आपको एक ही चीज करना है कि डबल फॉर्म भरा है तो डबल जगह एग्जाम देने मत जाना और डबल जगह अपना थंब इंप्रेशन और सब सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई मत करवाना। एक ही जगह एग्जाम देने जाना और वहीं पे सब कुछ करना। इससे क्या होगा, आपको एसएससी पकड़ेगी नहीं, डिटेक्ट नहीं करेगी और एक जगह एब्सेंट भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या है, आप 25 वाली भर्ती में सिलेक्शन ले पाओगे। वरना जैसे 1679 बच्चों को रिजेक्ट किया गया परमानेंट, सेम ऐसा भी अगले पीडीएफ पे आपका नाम होगा 2025 वाली भर्ती में, और उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं ना, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही भैया चालाक हो जाओ। तो मैं सावधान करना चाहूंगा जितने भी एसएससी एस्पिरेंट है जिन्होंने डबल फॉर्म भरा है, कुछ भी धांधली करने की कोशिश की है, एसएससी के साथ सोच रहे हैं कि 2 जगह एग्जाम देंगे, एक जगह मेरिट में नाम नहीं आएगा दूसरी जगह से ले लेंगे, तो उस टाइम ऐसे मत करना। अगर धांधली में पकड़े जाते हो तो फिर परमानेंट रिजेक्शन होगा मेरे दोस्त, और फिर कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए विद हेड कैंडिडेट्स का क्या है, जिन लोग का अभी दोस्तों सस्पेक्टेड लिस्ट में है, इन लोग का 1 साल तक ज्वाइनिंग डिले होता है। लेकिन जो 1600 कैंडिडेट्स हैं जो चौथे वाले लिस्ट में, इनका तो भैया जिंदगी बर्बाद हो गया। तो अगर आप विद हेड में आओगे तो चलेगा, फिंगरप्रिंट मैचेस नहीं कर रहा, वो आपका आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग होगा, लेकिन इसमें आओगे तो नहीं होगा। तो आप ये चीज याद रखना कि डबल अगर आपने फॉर्म भरा है तो बिल्कुल डबल एग्जाम देने मत जाना, और डबल जगह थंब इंप्रेशन सब वेरीफाई मत करना कि आप पकड़ा जाओगे। आप एसएससी चालाक नहीं हो, एसएससी आपसे ज्यादा चालाक है, ये चीज याद रखना। और फेक डोमिसाइल वालों को भी बता रहा हूँ कि वो भी संभल के रहें, वो भी ऐसे फेक वाला काम ना करे। जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से फॉर्म भरे, उसी स्टेट से नौकरी ले, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ एसएसजीडी की भर्ती में मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया 24 वाली भर्ती में, बहुत ज्यादा अफसोस है, डीमोटिवेट है, तो उन सारे बच्चों को मेरा एक ही सलाह रहेगा कि देखिए कोई भी फेलियर ये डिसाइड नहीं करती है कि आप विनर हो कि फेलियर हो, ये आपकी मेहनत डिसाइड करती है मेरे दोस्त। तो अगर आप मेहनत करने को आज भी तैयार हो, एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती का एग्जाम फरवरी महीना में ले दे के आपके पास 2 से लेकर 1.5 महीने का टाइम है। अगर इस 2 से लेकर 1.5 महीने के टाइम के अंदर आप डेडिकेशन से मेहनत कर दो, जान लगा दो या फिर जान दो कि थ्योरी में काम करना शुरू करो, 12-12 घंटा 1600 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट करो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो एसएससी जीडी 25 की नई वाली भर्ती में आपका एक सिलेक्शन रोक सके। लेकिन उसके लिए करना होगा दृढ़ संकल्प, उसके लिए करना होगा जीत और मेहनत। और जब आप मेहनत करने को तैयार हो, अपने आप से लड़ने को तैयार हो, अपनी जो नाकामयाबी है उसको, ऐसा नहीं है कि लोग आज हंस दिया यार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो बेकार लड़का है, ऐसा वैसा, उसके तानों का जवाब देना है। क्योंकि मुंह से बोलोगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ 4 लोग सुनेंगे मेरे दोस्त, लेकिन जिस दिन रिजल्ट बोलेगा लोगों को सुनना पड़ेगा। और आज आपका रिजल्ट नहीं बोल रहा है इसलिए लोग आपको सुना रहे हैं, जिस दिन आपका रिजल्ट बोलेगा उस दिन आप लोगों को सुनाओगे। इसलिए रिजल्ट को अगर बुलवाना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी मेरी जान, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। तो रगड़ लो अपने आप को, 16-16 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करो। पढ़ाई के दौरान आपकी सारी हेल्प करने के लिए सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन तैनात है, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं टाइम टेबल कल या परसों एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको दोस्तों 12 घंटा से लेकर 16 घंटा तक पढ़ने का मैं पूरा टाइम टेबल देने वाला हूं। इसे टाइम को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि देखिए टाइम को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर आप 8 घंटे पढ़ने से पीछे हटोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। जैसे 24 वाली भर्ती में मेरिट आउट हुए हो 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर के लिए, ये दुख आपका कभी नहीं जाएगा। आज मैं जानता हूं आंख के आंसू मुंह के अंदर जा रहे होंगे, और नमकीन वाला जो टेस्ट आ रहा होगा ना, उस टाइम पे लग रहा होगा कि यही जिंदगी है यार, क्या फायदा इतना मेहनत करके, क्या फायदा मेडिकल पास करे, क्या फायदा फिजिकल पास करके, इतना कुछ होने के बाद आज मेरा 1 नंबर से 0.1 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ। बस आंसू आ रहा होगा, मुझे पता है आज रो रहे होगे रूम के अंदर बैठ के, लेकिन रोने के बाद जो एक शांति होती है ना, जो एक अकेलापन होता है, और उस तानों के शोर में एक सक्सेस की आवाज निकलती है अपने अंदर से, अपने अंदर का जो इंसान कहता है कि तू कर सकता है, तू हारा नहीं है, तू रुका नहीं है, तू एक वॉरियर है, तू लड़ सकता है, तू आगे बढ़, तू हिम्मत जगा और तू सिलेक्शन पा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तेरे जुनून और हिम्मत के आगे आ सके। बस तू डर मत, तू मेहनत करने को तैयार हो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तेरा सिलेक्शन रोक दे। जो अंदर की आवाज होती है ना, वो आवाज एक बेस्ट आवाज होती है। बाहर की आवाज आपको सुनाई दे ना दे, आप अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो, जो कि आज भी एक वॉरियर है, जो कि रुका हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन लड़ने को तैयार है। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके उस वॉरियर को जगाओगे तो वो वॉरियर आज भी 8-8 घंटे 12-12 घंटे की पढ़ने की सामर्थ रखता है। और जब वो वॉरियर 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने का सामर्थ रखता है ना, तब वो आपको सिलेक्शन दिलाने का भी सामर्थ रखता है और आप सिलेक्शन ले सकते हो। एक बार हारने का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट हार चुके हो, आप लड़ नहीं सकते। मेरे दोस्त, आप एक योद्धा हो। योद्धा गिरता है, झुकता है,
फिर से उठता है, फिर से लड़ता है, लेकिन हार अपने लाइफ में कभी नहीं मानता। तो हार मत मानो, क्योंकि हर नाकामयाबी के ऊपर तमाचा है कि आपने मेहनत कम की थी, इसीलिए आपका सक्सेस नहीं मिला। इसलिए उस नाकामयाबी के मुंह पे तमाचा लगाना है, उसके लिए हमें आज से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर उस कंपटीशन के साथ हम तैयारी नहीं करेंगे, हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, 8 घंटे 12 घंटे तक रगड़ के पढ़ाई करना पड़ेगा। और एक बार 8 घंटे 12 घंटे तक रगड़ के पढ़ाई कर दो, ज्यादा नहीं, मात्र 2 महीने के अंदर। ये 2 महीने के अंदर अगर आप रगड़ के पढ़ाई कर लो तो पूरा लाइफ बदल जाएगा। ये 2 महीने के अंदर टीवी, मोबाइल, छोकरी, इंस्टाग्राम सब कुछ छोड़ दो। बस मेहनत करनी है तो अपने सक्सेस के ऊपर, मेहनत करनी है तो अपने आप के ऊपर। कौन तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगा? मैं भी देखता हूं, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन रोकेगा तो सिर्फ तुम रोकोगे कि तुम आज मेहनत करने से पीछे हट रहे हो। रोना है, रुकना है, संभलना है, सब करना है, लेकिन अपने आप के साथ करना है। इसलिए आज रो रहे हो, कोई बात नहीं, आज दुखी हो, बैठे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उठ के खड़े नहीं हुए, अपने आंसू को खुद नहीं पहुंचा, अपने अंदर की आवाज को खुद नहीं सुना कि तू कर सकता है, तू एक वॉरियर है, तू हारा जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हार तेरा डिसाइड करेगी तू लाइफ में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। ये तेरी कोशिश डिसाइड करेगी, ये तेरी मेहनत डिसाइड करेगी, ये तू डिसाइड करेगा। तो आज से तेरे अंदर वो चीज रहना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर नहीं हो पाया 24 वाली भर्ती में, तो 25 वाली भर्ती में अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन सिलेक्शन लेके आऊंगा। और मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। क्या तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास है? अगर है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। और एक वॉरियर रुकता है, गिरता है, संभलता है और फिर उठता है और फिर अपने सक्सेस की तलाश में जाता है और वह सक्सेस लेके दिखाता है। और तुम सक्सेसफुल होके दिखाओगे, इसकी गारंटी मेरी रही। बस आज हार मत मानना। उठ मेरे नौजवान, उठ मेरे चैंपियन और लड़ाई लड़, लड़े योद्धा की तरह। आज नहीं तो कल सफलता तेरे कदम चूमेगी। तेरे भाई को तेरे ऊपर विश्वास है, तुझे भी अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो तेरी सफलता और तेरे उस सक्सेस के बीच में आ सके। जब भी पढ़ने का नाम मन करे तो हमेशा याद रखना, जो सपना हमने देखा था वर्दी पाने का, माँ बाप को एक अच्छा घर दिलाने का, अपने जो मम्मी पापा लेबर के लिए काम करते हैं उनके काम को हटाने का, अपने घर में वो इंसान बनने का जो पूरे पीढ़ी में साला किसी ने नहीं किया, पूरे खानदान में किसी सरकारी नौकरी हासिल नहीं किया, वो नौकरी हासिल करने का, वो सपना आज धरा का धरा रह जाएगा। आज तू मेहनत करने से पीछे हटेगा तो बस ये चीज याद रखना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं तेरी मेहनत ये डिसाइड करेगी तू सिलेक्शन पाए कि नहीं पाएगा। तेरी मेहनत ही डिसाइड करेगी कि तू कुछ अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मेहनत कर, आगे बढ़, दुनिया तेरे सफलता के इंतजार कर रही है। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जान लगा दो या फिर जाने दो। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।